साथियों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं संकुचित अर्थों की शिक्षा और व्यापक अर्थों की शिक्षा। एक छोटे से उदाहरण से पहले हम समझते हैं, एक छोटी सी कहानी है। मानते हैं एक लड़का है जिसका नाम है राजू। अब राजू स्कूल जब जाता है तो बढ़िया यूनिफॉर्म पहनता है, टाई लगाता है और हर क्लास में अटेंडेंस उसकी कंप्लीट रहती है 100 में से 100 और मार्क्स 95% मार्क्स भी लेकर के आता है क्लास में। लेकिन जब उसके बुजुर्ग दादाजी उससे हेल्प मांगते हैं, गिलास पानी मांगते हैं, तो वो उनको नहीं देता है। और लड़का राजू स्कूल में टॉप भी करता है लेकिन अपनी माँ से बदतमीजी से बात करता है। तो बताइए, ऐसे लड़के जो इस तरह से व्यवहार करे, क्या आप उसको शिक्षित कहेंगे? साथियों, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए संकुचित अर्थों की शिक्षा, जिसे औपचारिक यानी कि फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, वो बहुत जरूरी भी है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए जो आप देखते हैं कि जो कोई भी पोस्ट होती है, चाहे वो डॉक्टर की हो, इंजीनियर की हो, लॉयर की हो या किसी भी पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति, वही उस पोस्ट तक पहुंच सकता है जिसने औपचारिक शिक्षा ले रखी हो, यानी कि संकुचित अर्थों की शिक्षा ले रखी हो, वही उस पोस्ट तक पहुंच सकता है। अब ऐसे लोग की बहुत जरूरत होती है समाज में, ताकि राष्ट्र का भला कर सके। लेकिन सोचिए, जब इनके अंदर सिर्फ शिक्षा होती है, संस्कार नहीं होता है, तो ये भला करने की जगह क्या करते हैं? बेड़ा गर्क कर देते हैं। दोस्तों, शिक्षा चाहे संकुचित अर्थों की हो, चाहे वो व्यापक अर्थों की शिक्षा हो, दोनों ही शिक्षा बहुत ही आवश्यक है एक परिवार के लिए और एक राष्ट्र के लिए, एक राष्ट्र का भला करने के लिए। लेकिन दोस्तों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या लिखेंगे संकुचित अर्थों की शिक्षा और व्यापक अर्थों की शिक्षा को लेकर के? तो पहले हम समझेंगे संकुचित अर्थों की शिक्षा क्या होती है। देखिए, यहां पर संकुचित वर्ड जो आया हुआ है, इसका मतलब क्या है? देखिए, संकुचित का मतलब होता है लिमिटेड, यानी कि बंधी हुई चीजें, यानी कि जो किसी दायरे में, एक लिमिट में, एक सीमा में, एक बाउंड्रीज में बंद करके रहती है, उनको बोलते हैं संकुचित। और यहां पर शिक्षा लग गया है। शिक्षा का मतलब होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया, यानी कि ऐसी सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो किसी लिमिटेशंस में बंद करके की जाती है। और इस संकुचित अर्थों की शिक्षा को औपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। और इसकी विशेषताएं क्या होती है संकुचित अर्थों की शिक्षा की? इसमें जो संकुचित अर्थों की शिक्षा होती है, इसमें शिक्षा के उद्देश्य, इसका पाठचर्या यानी कि करिकुलम, इसका शिक्षण विधियां और समय सीमा, सब कुछ निश्चित होता है। आप सुबह सुबह स्कूल जाते हैं और एक समय पर वापस घर आते हैं। और दूसरा है, संकुचित शिक्षा जो होती है, ये बच्चों की निश्चित आयु से प्रारंभ होती है और एक निश्चित सीमा तक, निश्चित आयु सीमा तक पढ़ता है। लेकिन आजकल की स्थिति ऐसी बन गई है कि जब बच्चा क्लास 6 में है, 6 क्या, जब क्लास 3rd में होता है, तभी पीजी में एडमिशन लेता है और उसके बाद 30-35 साल तक, 40 साल तक क्या करे बेचारा, वो तैयारी ही करता रहता है इसी औपचारिक शिक्षा की वजह से। ठीक है, तो पता चला शादी हो गई, बच्चा भी उसी क्लास में पढ़ रहा है और खुद भी उसी क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा इतनी खतरनाक मत लीजिए कि काफी एज बीतने के बाद भी जो है उसी में लगे रहे। एक निश्चित सीमा तय कीजिए कि हाँ, इस एज तक काम करना है, गवर्नमेंट जॉब लेना है, इसके बाद और भी काम है ना, तो उसको शुरू कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा पॉइंट लेते हैं। देखिए, जो औपचारिक शिक्षा होती है, यह शिक्षा विद्यालय में दी जाती है। शिक्षकों और विद्यार्थी, यानी कि विद्यालय, शिक्षक और विद्यार्थी, ये 3 पिलर्स होते हैं जिसके दम पर यह औपचारिक शिक्षा चलती है। और जो औपचारिक शिक्षा यानी कि जो संकुचित अर्थों की जो शिक्षा व्यवस्था होती है, इसका व्यवस्था करना समाज की मतलब होता है कि जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो समाज, और दूसरा राज्य और केंद्र सरकार, ये तीनों मिलकर के इस औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था का निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या है कि जो समाज है, ये समाज और राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर पब्लिक का इलाज करना है तो उसके लिए डॉक्टर को पढ़ाया जाएगा। उसके कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है या फिर कोई टेक्निकल वर्क करना है तो उसके लिए इंजीनियरिंग यानी कि टेक्निकल लाइन की पढ़ाई होती है। अगर केस वगैरह देखना है कोर्ट कचहरी में तो उसके लिए लॉयर यानी कि LLB वगैरह की जाती है। तो ये सब औपचारिक शिक्षा का ही रूप है जो किसी एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए विशेष रूप से औपचारिक शिक्षा आवश्यक होती है। जितनी तगड़ी औपचारिक शिक्षा होगी, उतना ही बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप किया जाएगा। और दूसरी चीज क्या है कि जो शिक्षा है विद्यालय में प्रवेश से प्रारंभ होती है और विद्यालय में पढ़ाई पूरी करने के बाद ही ये शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, पूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे संकुचित अर्थों की शिक्षा से संबंधित। अब हम दूसरा, व्यापक अर्थों की शिक्षा क्या होती है, उसको हम समझेंगे। दोस्तों, पहले हम जानेंगे व्यापक का मतलब क्या होता है। व्यापक का मतलब होता है कहीं पर भी, यानी कि ऐसी शिक्षा जो कहीं पर भी ली जा सकती है, उसे व्यापक अर्थों की शिक्षा कहते हैं। यानी कि ये वो शिक्षा होती है जो स्कूल के साथ भी चलती है और स्कूल के बाद भी चलती है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि जो व्यापक शिक्षा होती है, इसमें संकुचित अर्थों की शिक्षा को भी शामिल किया जाता है। और दूसरी चीज, इसको कहते हैं ब्रॉड एजुकेशन। ब्रॉड का मतलब होता है कितना भी, कोई भी लिमिट नहीं होती है, यानी कि अनलिमिटेड, जो कि जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है।
दोस्तों, जिस तरह से जो संकुचित अर्थों की शिक्षा होती है, यानी कि किताबी जो ज्ञान होता है वो हमें नौकरी दिला सकता है, लेकिन जीवन कैसे जीना है यह हमें व्यापक अर्थों की शिक्षा से ही पता चलता है। अब हम जानते हैं कि जो व्यापक अर्थों की शिक्षा होती है इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। दोस्तों, एक बात और बता देता हूं कि जैसे व्यापक अर्थों की शिक्षा क्या होती है, जैसे बच्चा जब चप्पल पहली बार पहनता है तो हमेशा उल्टी ही पहनता है, तो आप उसको सिखाते हैं कि बच्चा चप्पल सीधे कैसे पहनना है। और दूसरी चीज, बच्चा क्या आप उसको कहते हैं उससे ज्यादा वो इस बात से सीखता है कि आप क्या करते हैं। जैसे कि अगर आप बच्चों को सिखाते हैं बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप खुद ही झूठ बोलते हैं, तो बच्चा झूठ बोलेगा ही बोलेगा, आप कितना ही सिखा लीजिए, क्योंकि वो देख रहा है। तो यही होती है वास्तविक जीवन की जो शिक्षा होती है, उसको ही व्यापक शिक्षा कहा जाता है। अब व्यापक शिक्षा की विशेषताएं हम समझते हैं एक एक पॉइंट को। तो पहली विशेषता है, व्यापक शिक्षा व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती है। इसमें नियोजित और अनियोजित दोनों प्रकार की शिक्षाएं होती है, यानी कि प्लांट और नॉन प्लांट, जिसमें कोई प्लानिंग भी नहीं की जाती है, उसको अनियोजित कहते हैं। और यह शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं व्यापक होता है, किसी सीमा में यह बंधी नहीं रहती है, ये विकासोन्मुखी रहती है, यानी कि हमेशा डेवलपमेंट की तरफ ले जाती है, क्योंकि शिक्षा अपने आप में एक पॉजिटिव शब्द है। इसके लिए कोई शिक्षण विधि निर्धारित नहीं होती है, और इसके लिए कोई स्थान भी निर्धारित नहीं होता, कोई समय की निश्चितता नहीं होती है। यह शिक्षा जीवन के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित होती है, जैसे कि जीवन कौशल, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और रचनात्मकता, इन सभी पर निश्चित होती है। और यह व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास के लिए, उसके संस्कार के लिए, उसके सामाजिकरण के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। यह औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की होती है, जैसे कि स्कूल कॉलेज की शिक्षा, समुदाय की शिक्षा, या जीवन मूल्यों से, यानी कि खुद की लाइफ से के एक्सपीरियंस से, अनुभवों से सीखने वाली जो शिक्षा होती है, इन सभी को शामिल किया जाता है व्यापक अर्थों की शिक्षा में। तो दोस्तों, ये रहा संकुचित अर्थों की शिक्षा और व्यापक अर्थों की शिक्षा। और भी जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आते हैं उसकी वीडियो में बनाऊंगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।